सुबह का समय है। राहुल, एक किशोर लड़का अपनी साइकिल पर बैठा फूड डिलीवरी का काम कर रहा है। वह तेजी से एक बड़े घर के सामने रुकता है और डिलीवर करता है। राहुल खुद से, आज फिर से देर हो गई। अगले घर तक जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो कंपनी से फिर से डांट सुननी पड़ेगी। वह घर की ओर वापस जाता है, जहां उसकी बीमार माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और छोटा भाई राघव स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। राघव मुस्कुराते हुए, भैया, आज फिर से देर से आए। मुझे लगा था कि तुम जल्दी आओगे और मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे। तू भी ना राघव, मैं क्या सुपरमैन हूँ जो उड़कर आऊंगा? पर कोई बात नहीं, चल मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। राहुल अपनी माँ के पास बैठता है और उनके माथे पर हाथ रखकर उनकी तबीयत पूछता है। माँ कमजोर आवाज में, राहुल बेटा, तू इतना काम करता है, मुझे चिंता होती है कि तू खुद का ख्याल नहीं रखता। माँ, आपकी तबीयत और राघव की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं मेहनत करता रहूंगा सब ठीक हो जाएगा। राहुल सुबह जल्दी उठता है, राघव को स्कूल छोड़ता है, फिर फूड डिलीवरी करने जाता है। काम की शिफ्ट पूरी करके रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब वह अपनी किताबों में डूब जाता है। राहुल अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा होता है और उसका सपना होता है एक दिन शहर के बड़े कंपनी में काम करेगा। लेकिन राहुल जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, बताइए, आपने अभी तक किन किन कंपनियों में काम किया है? चूंकि राहुल के पास अभी तक कोई भी काम करने का अनुभव नहीं होता है, उसको हर बार वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वह अपनी खिड़की से बाहर झांकता है, जहां आसमान में तारे चमक रहे होते हैं। उन तारों की ओर देखते हुए वह अपने सपनों के बारे में सोचता है। मैंने सुना है कि बड़े सपने देखने वालों को बड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। यह मुश्किलें ही मुझे मजबूत बनाएंगी। एक दिन मुझे बड़ी नौकरी जरूर मिलेगी और मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा जहां माँ के लिए आराम होगा और राघव की पढ़ाई बिना किसी चिंता के होगी। इस तरह राहुल खुद को मोटिवेट करता रहता है। अगला दिन राहुल एक बड़े अपार्टमेंट में खाना डिलीवर करने पहुंचता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलता है एक संपन्न व्यापारी, जो राहुल की मेहनत और गंभीरता पर ध्यान देता है। तुम्हारा चेहरा मैंने कई बार देखा है। क्या तुम हर दिन इस क्षेत्र में डिलीवरी करते हो? राहुल संकोच करते हुए, जी हाँ सर, मैं दिन में काम करता हूँ और रात में पढ़ाई। दिन भर काम और फिर रात को पढ़ाई, ये तो काफी कठिन है। राहुल मुस्कुराते हुए, जी, लेकिन मेरी माँ बीमार है और छोटे भाई को पढ़ाई करनी है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। व्यापारी प्रभावित होकर, तुम्हारी मेहनत और समर्पण देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और मुझे तुम जैसे मेहनती लोगों की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? राहुल हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक होती है। सर, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं है। तुम्हारा हौसला और मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा अनुभव है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तुमको मेरे दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का हाजिरी लिखना है, साथ में लेखा जोखा का काम करना है। तुम्हें सिर्फ अपना काम इसी ईमानदारी और मेहनत से करते रहना होगा। राहुल यह सुनकर खुद को संभालता है और व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। मन ही मन सोचता है, चलो मेरी अकाउंटेंट की पढ़ाई कुछ तो काम आई। कई महीनों तक राहुल अब उस व्यापारी के साथ काम कर रहा है। वह काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। धीरे धीरे वह व्यापारी का विश्वास जीत लेता है और उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिलती है। राहुल को अब 2 साल का अच्छा खासा अनुभव हो चुका था, क्योंकि राहुल का सपना था कि एक दिन वह बहुत बड़े नेशनल कंपनी में नौकरी करना। एक दिन राहुल को शहर के एक बड़े कंपनी में वैकेंसी के बारे में पता चलता है और इसी चीज की राहुल को बहुत दिनों से इंतजार था। राहुल वहां इंटरव्यू देने के बारे में सोचता है। अगले दिन अपनी ड्यूटी में जाता है और अपने सर को ये सारी बातें बताता है। सर, एक बड़े कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी वहाँ अपनी किस्मत आजमा के देखूं। बहुत अच्छे राहुल, तुमको जरूर अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। तुम इतने साल से मेरे यहाँ मेहनत से काम कर रहे हो। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। एक काम करो राहुल, मैं तुम्हें 2 साल का अनुभव सर्टिफिकेट बनाकर दे देता हूँ। तुमको वहाँ जरूरत पड़ेगी।
धन्यवाद सर, आपने मेरे उम्मीदों को और भी बढ़ा दिए। अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। राहुल दिन रात अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करता है। राहुल इंटरव्यू देने के लिए बड़े शहर जाता है। इतनी बड़ी ऑफिस देखकर राहुल हैरान हो गया। वह अपने सपनों से कुछ ही कदम दूर था। कुछ ही देर में राहुल की पारी आने वाली है। राहुल की धड़कन तेज हो रही है, लेकिन राहुल खुद को नर्वस होने नहीं दिया। अब राहुल की बारी आती। मे आई कम इन सर? जी राहुल, आइए बैठिए। और राहुल जी, कुछ अपने बारे में बताइए। राहुल अपने परिवार की स्थिति, अपने पढ़ाई और अपने अनुभव के बारे में बताता है। राहुल, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारे नंबर्स भी अच्छे हैं, और खुशी की बात यह है कि तुम्हारे पास 2 साल का काम करने का अनुभव भी है। सो वेलकम मिस्टर राहुल जी हमारे कंपनी में। यह सुनते हुए राहुल की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। यह वही दिन है जो राहुल जिंदगी में पाना चाहता था। राहुल को एक अच्छा सा ऑफिस मिला, जहां वह मेहनत से काम करने लगा। अब राहुल का परिवार एक अच्छे घर में शिफ्ट हो चुका है। उसकी माँ की तबीयत पहले से काफी बेहतर है और राघव एक बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। भैया, अब तो हमारा घर भी बड़ा हो गया है और माँ की तबीयत भी ठीक हो गई है। तुम्हारी मेहनत ने सच में हमें एक नया जीवन दिया है। राहुल, मुझे हमेशा से विश्वास था कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें वह सब दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ, यह सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है। मैंने बस मेहनत की, लेकिन आप सब ने मुझे हमेशा हिम्मत दी। राहुल अब एक सफल आदमी बन चुका है। उसने अपने सपने को पूरा कर लिया है, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह एहसास रहता है कि यह सब उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। एक दिन राहुल अपने पुराने घर के पास जाता है, जहां वह अपनी साइकिल पर डिलीवरी किया करता था। वह उस जगह को देखकर गर्व महसूस करता है और खुद से वादा करता है, मैं कभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करे तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और मेहनत करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। मेहनत से मिला हर फल हमेशा मीठा होता है और उसका आनंद तब और बढ़ जाता है जब हम अपने परिवार के साथ उस खुशी को बांटते हैं। इसी तरह के सकारात्मक कहानी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन रखें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमस्कार।